रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। कुणाल कामरा सुर्खियों में है। मुंबई में एक होटल में उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा हुआ था, जहां पर उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे और वर्तमान उप मुख्यमंत्री शिंदे के विरुद्ध बहुत विस्मरण किया। और इसके बाद जो शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस होटल में भी तोड़फोड़ की। और इसके बाद में जो कुणाल कामरा है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई और उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया। तो सबसे पहले तो आपको सुनाते हैं कि कुणाल कामरा ने क्या कहा। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई। मैं मिलूं मुख्यमंत्री को, देखा तो ऐसा लगा। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को दे। कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे, आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते फोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है
वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? Not like this show. I'll just have something for you. Yeah, this for all engineers, IIM people. This is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. आपने जिन सज्जन को या दुर्जन को अभी सुना, वो एक हास्य कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन कहलाते हैं, और उनके जो संस्कारी बंधु हैं, संगठन है, उनको हास्य अभिनेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनमें हास्य जैसा क्या है ये तो आपने समझ लिया होगा, लेकिन वो एक राजनीतिक मौर्य और भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी अभियान के अगुवा रहे हैं। तो आज जो कुछ भी उन्होंने कहा था मुंबई में, उस सब के लिए उनके विरुद्ध एफआईआर हो गई है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर कामरा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। जो शिवसेना बाल ठाकरे हैं, उद्धव सेना जैसे कहते हैं, उन्होंने कुणाल कामरा के बड़ी तारीफ की और उनके पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा ने जो कुछ भी कहा सब कुछ सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए वो कुणाल कामरा के साथ में। और स्वाभाविक है, जब शिवसेना उद्धव ठाकरे कुणाल कामरा के साथ में है तो कांग्रेस भी साथ में होगी, एनसीपी भी साथ में होगी, सभी कोई उनके साथ में होगा। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें भाजपा का विरोध करना हो, तो चाहे कुणाल कामरा का समर्थन करना पड़े या फहीम खान का, सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। यहां पर भी बात यही हो गई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कुणाल कामरा है कौन। कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये तो आपने देख लिया। कैसी भोड़ी कॉमेडी करते हैं ये भी आपने देख लिया। एक गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत में काम करता है, उसके सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियां भारत के विरोध में काम करती हैं, भारत की मुख्य धारा के विरोध में काम करती हैं, उससे कुणाल कामरा और इनके जैसे संगठनों को पैसा मिलता है। चाहे वो अरफा खानम शेरवानी हो, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ हो, चाहे राणा अयूब हो, या एक मशहूर कुख्यात फैक्ट चेकर हो जिन्होंने कई बार दंगे भड़कवाए हैं। और ऐसे कई लोग हैं। और ऐसे हास्य अभिनेता कथित रूप से स्टैंड अप कॉमेडियन को पैदा किया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए, हिंदुओं की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए। तो आज जिस पर बवाल हुआ वो तो एक मामला है। इनकी छोटी छोटी क्लिप अगर आप देखेंगे कुणाल कामरा की, तो इन्होंने भगवाराम पे भी तंज किया है, आसाराम बापू पे भी तंज किया है, और आसाराम बापू ही क्यों, नाथूराम पे, गोडसे पर तंज किया है, बहुत सारी चीजों पे तंज किया है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये विवादों में आए हैं। एक्चुअली विवादों से इनका बहुत पुराना रास्ता है और ये अर्बन नक्सल की श्रेणी में आते हैं, और इसलिए स्वाभाविक है इनके जो पक्षकार हैं बहुत ज्यादा होंगे। आप जरा गैस करिए कि इनके पक्षकार कौन हो सकते हैं। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पक्षकार हैं, और ये सारे ऐसे पक्षकार हैं जिनको यूएस से पैसा मिलता है, जॉर्ज सोरोस से पैसा मिलता है, वामपंथ इस्लामिक गठजोड़ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे फंडिंग होती है। उनमें प्रशांत भूषण है, राजदीप सरदेसाई हैं, जानी कैसे अभिषेक शर्मा हैं, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। और ऑफ कोर्स कांग्रेस के जो भाड़े पर काम करने वाले सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं या एम्प्लॉय हैं, वो भी इनके साथ में खड़े हुए हैं, और तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और मजे की बात ये देखिए कि कुणाल कामरा ने जो कहा वो आज के संदर्भ में शिवसेना बाल ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को भले ही सूट करता हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी शिवसेना को छोड़ा, शिवसेना को भी नहीं छोड़ा। लेकिन आप संजय राउत के साथ कुणाल कामरा की तस्वीरें देखें तो ऐसा लगता है कि बड़ा याराना है इनमें। और जो स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, इन्होंने तो संजय राउत का इंटरव्यू भी लिया, और खास तौर से उस प्रसंग पर तो जमकर तालियां बटोरी जिसमें कंगना रनौत का बंगला तोड़ा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि इनका किन किन लोगों से बवाल हुआ है।
एक भाविश अग्रवाल हैं, ओला के सीईओ थे, ओला इलेक्ट्रिक के, उनके साथ में इन्होंने हुआ और वो तीखी टिप्पणियां की। आप सोच सकते हैं कि अगर भारत में काम करने वाली किसी कंपनी पर टीका टिप्पणी की जाती है और उसके व्यवसाय को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके तार कहाँ से जुड़े हो सकते हैं। और खासतौर से इलेक्ट्रिक दुपहिया या चौपहिया वाहन है, तो उसमें कौन बेनिफिशियरी हो सकता है, तो कौन कौन राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती हैं, ये मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा जो अर्णव गोस्वामी है उनसे बिगड़ चुके हैं। अर्णव गोस्वामी के संदर्भ में कहा जाता है कि एक बार अर्णव गोस्वामी प्लेन में मुंबई से दिल्ली या कहीं जा रहे थे, उसमें कुणाल कामरा भी थे। कुणाल कामरा अर्णव गोस्वामी के पास चल के गए और उनकी पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये है वो है, बहुत उनको सिखाने की कोशिश की। लेकिन अर्णव गोस्वामी शायद इतने मैच्योर हो चुके थे मुंबई एपिसोड के बाद, जिसमें उद्धव ठाकरे ने उनको आतंकवादी की तरह जेल भिजवा दिया था। उन्होंने इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इनको अपनी सीट पर लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप अस्थिर दिमाग के व्यक्ति हैं, आपसे बात नहीं करेंगे। और इस तरह से जो एक भिड़ंत हो सकती थी, हवाई भिड़ंत, वो टल गई। इसके बाद एक और बड़ा काम है। जर्मनी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी का एक वीडियो बना था, जिसमें एक छोटे बच्चे ने अपना एक गाना शेयर किया था और कुणाल कामरा ने उस गाने के साथ छेड़छाड़ की और उस गाने में डाल दिया महंगाई डाइन खाए जात है, ये बिहार में जो गाना गाया जाता है और एक कुख्यात लोक गायिका है वो भी गाती हैं। इसमें इनको बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई। लेकिन ये सब लोग इतने स्वाभिमान वाले, इज्जतदार, शर्मदार व्यक्ति नहीं होते हैं। ये बेशर्म व्यक्ति हैं। ये अपनी हरकतों पर बाज नहीं आए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी अभद्र टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट पर अभद्र टिप्पणियां करने के बाद इनके खिलाफ एक अवमानना याचिका भी दायर की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी सहायक कई लोग होते हैं। और उस अवमानना याचिका के बाद बहुत उस पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्यवाही इनके विरुद्ध में नहीं की। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं। कंगना रनौत से भी इन्होंने भिड़ने की कोशिश की। उनका जो बंगला टूटा था उस पर भी उन्होंने काफी कुछ ज्ञान दिया। इस तरीके से किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं। आसाराम बाबू पर खिल्ली उड़ाई, भगवारन की खिल्ली उड़ाई। आप अगर देखें कि जो कमेटी कथित रूप से की गई आज मुंबई में, उसमें तात्कालिक रूप से जो उद्धव सेना है उसकी भावनाएं संतुष्ट हो रही होंगी, तृप्त हो रही होंगी कि चलो अच्छा है, जिसने हमको धरातल पर ला दिया उसके लिए अभद्र भाषा प्रयोग की है। लेकिन ये मामला यहां पर नहीं रुकेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उद्धव ठाकरे तो पता नहीं, इनका विनाश काल अभी खत्म नहीं हुआ है। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इन्होंने पार्टी से भी हाथ धोना पड़ा और सरकार से भी हाथ धोना पड़ा। सदस्य संख्या भी कम हो गई। विधानसभा में तो बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी इनको, उससे उबर नहीं पाए हैं। और उसी दर्द से अगर शिंदे को तकलीफ होती है तो तकलीफ देने के लिए तैयार है। और संजय राउत जब तक उनके साथ हैं तो वो कुछ भी कर लें, उनका कुछ भी बनने वाला नहीं, बिगड़ता ही रहेगा। प्रश्न ये उठता है कि अब क्या बिगड़ेगा, क्यों ऐसे मुद्दे पर वो उनके साथ में खड़े रहते हैं संजय राउत के। और संजय राउत की इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से शिवसेना उद्धव ठाकरे का क्या नुकसान होगा। तो अभी बहुत बड़ा नुकसान होना बाकी है और वह नुकसान है बीएमसी का। बीएमसी के चुनाव होंगे और अगर इसमें शिवसेना को करारी शिकस्त मिलती है तो शिवसेना के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी एक संजीवनी प्रदान करती थी फंडिंग के लिए, कार्यकर्ताओं के रूप में। और इनका शिवसेना उद्धव ठाकरे का प्रभाव भी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में था। तो अब अगली चोट का इंतजार उनको करना होगा। इस बीच में तमाम बातें शुरू हो गई हैं। कुणाल कामरा के पक्ष में लोग खड़े हो गए हैं और सब वही हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, अर्बन नक्सल्स हैं और वो सभी पार्टियां हैं जो विदेशी चंदों पर, विदेशी पैसों पर भारत को खोखला करने का प्रयास करती रहती हैं। तो अभी तो
इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। आशा है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि बदले में हुआ ये कि मुंबई में जो शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मेडिकल के बाद शायद उनको जेल भी भेजा जाएगा। और ये सब कुछ हुआ है होटल में तोड़फोड़ करने की एफआईआर के कारण। जल्द ही एक बहुत बड़ा एक्शन मिलेगा कुणाल कामरा के सामने, और हमें लगता है कि ये उनका आखिरी शो होगा। और ऐसे लोगों को जितनी कड़ी सजा मिले, भारत विरोधियों को, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों का साथ देने वालों का, देश को खोखला करने वालों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आने की आवश्यकता है। और इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को। तो फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।